बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद खुशियों का दिन है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारी छोटी छोटी गलतियाँ इन खुशियों को बीमारी में बदल देती हैं। आज मैं आपको वो 5 गलतियाँ जो 90% भाई करते हैं उनका आसान हल बताऊंगा ताकि आप सेहतमंद रहें। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई मेज़बान हकीम अयूब। खुश आमदीद। आप देख रहे हैं अपना चैनल अयूब टिप। आज का मौजू बड़ी ईद में गोश्त खाने में 5 गलतियाँ, इसका सुधार, जो ना कि सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके बीमारों की महफूज गिफ्ट है। तो चलिए यूनानी तिब के कदीम राजों का सफ़र शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ईद के गोश्त के बारे में। यूनानी तिब की रोशनी में न सिर्फ गलतियाँ बल्कि उनके हल भी जानेंगे। नंबर 1, ज़्यादा गोश्त खाना। ईद पर अक्सर हमें खुशी में हद से ज़्यादा खा लेते हैं। नुकसान ये होता है कि मैदे पर बोझ हो जाता है, सुस्ती और बदहज़मी पैदा हो जाती है। यूनानी हल इसमें क्या है भाई? यूनानी तिब कहती है कलील ग़िज़ा कसीर सेहत। कम मिकदार में खाएं, साथ में नींबू और सलाद ज़रूर शामिल रखें। भैया जी अपने मैदे पर रहम करें, यही आपकी सेहत की बुनियाद है। नंबर 2 है दोस्तों, ताज़ा गोश्त फ़ौरन पकाना। अक्सर लोग ताज़ा ज़िबा के बाद गोश्त पका लेते हैं। तिब उसे नफ़ी करती है। भैया जी क्यों? ज़िबा होने के बाद कुछ देर गोश्त वाइब्रेशन में लगा होता है। नुकसान इसको खाने से ये कि हार्ट प्रॉब्लम का खतरा हो सकता है। गोश्त सख्त और देर से हजम होता है। यूनानी हल, गोश्त को कुछ घंटे आराम दें, बेहतर है 12 से 24 घंटे बाद पकाएं। भैया जी वीडियो सुन के बाद में लेक्चर तो काफ़ी होंगे कि अजीब बात कर डाली। भैया जी लेकिन हकीकत पर मबनी है। जैसे इंसान को आराम की ज़रूरत वैसे ही गोश्त को भी। नंबर 3 है दोस्तों, ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक। गोश्त के साथ ठंडी चीज़ें लेना भी खतरे से खाली नहीं। खाने के बाद मशरूब या पानी 1 घंटा बाद पीना चाहिए। नुकसान इसका क्या है कि हाजमा कमज़ोर। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे जब लोहे को गर्म करके ठंडे पानी में डाला फौरन सख्त हार्ड हो जाता है। इसी तरह मैदा और आंतें सख्त होती हैं। यूनानी हल इसमें यह है कि नीम गर्म पानी पिए, ना कि ठंडा पानी, या सौंफ अजवाइन का कावा, वो भी खाने के 1 घंटे बाद। अपने मैदे को मेरे भैया ठंडा ना करें ताकि वो सही हजम कर। नंबर 4 है दोस्तों, सिर्फ गोश्त पर जोर देना। बाज़ औक़ात सब्ज़ी और सलाद को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये चीज़ें सलाद और गहरा कब्ज़ और मैदे की खराबी नहीं होने देती। गोश्त के साथ सब्ज़ी, सलाद, नींबू वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करें। भैया जी तवाज़ुन ही सेहत का राज है। नंबर 5 है मेरे भैया, खाने के बाद फ़ौरन लेटना। खाने के बाद सीधा बिस्तर पकड़ लेना। नुकसान इसका ये है कि तेज़ाबियत और भारीपन, ग़िज़ा मुँह की बढ़ती है, सीना में जलन, क्योंकि मैदे में ग़िज़ा रहने नहीं देते। तेज़ाबियत का सबब, ग़िज़ा मैदे में होगी तो हजम करेगा। यूनानी हल इसका ये है कि 10-15 मिनट हल्की चहलकदमी करें ज़रूर। थोड़ा सा चल लें, जिस्म का आपका शुक्रिया अदा करेगा। यूनानी सुनहरी नुस्खा, दिल खुश होगा। अगर कभी बदहज़मी हो भी जाए तो अजवाइन, काली मिर्च, नमक से बराबर लेकर पीस लें। खाने के बाद चुटकी भर। ये सादा सा नुस्खा आपको हल्का और खुशगवार महसूस कराएगा। मेरी अपील दोस्तों ये है कि इसका हर घर में होना ज़रूरी है। आम हालत में भी कभी कभी खा लिया करें, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अयूब तिब, यूनानी तिब का सच। और भैया जी ये थी आज की खास मालूमात। याद रखें तंदुरुस्ती मेरे भैया हज़ार नेमत है।
اور یونانی طب میں ہر بیماری کا علاج قدرت کے خزانوں میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی ان نسخوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مزید ایسی معلومات ویڈیو کے لیے آپ کے اپنے چینل ایوب طب کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا۔ خصوصی اپیل ہے تو بھیا جی آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کو حمد ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے بھیا ایوب طب کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔